नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है पृथ्वी के सबसे मिस्टीरियस क्रिएचर यानी डायनासोर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये जायंट रेप्टाइल्स 165 मिलियन साल से ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर राज करते रहे, लेकिन अचानक वे गायब हो गए। आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे डायनासोर की पूरी कहानी, उनके प्रोड्यूस से लेकर एक्सटिंक्ट तक की कहानी के बारे में। दोस्तों, डायनासोर क्या है? डायनासोर एक क्लेड है रेप्टाइल्स के, जो ट्राइसिक पीरियड में 233 मिलियन साल पहले उभरे। वे मेसोजोइक एरा के दौरान डोमिनेंट थे, जो ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में डिवाइड हुए। डायनासोर शब्द ग्रीक से आया है, जिसका मतलब है भयानक छिपकली, लेकिन वे छिपकली नहीं बल्कि एक अलग ग्रुप थे। माना जाता है कि आज के पक्षी उनके वंशज हैं। दोस्तों, हमारे बीच सबसे पहला क्वेश्चन ये निकलता है कि डायनासोर कहाँ से आए। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अकॉर्डिंग वे आर्कोसोस नामक ग्रुप से विकसित हुए, जो क्रोकोडाइल्स और पक्षियों के पूर्वज थे। सबसे पहला डायनासोर है सैल्टोपस, जो 245 मिलियन साल पहले स्कॉटलैंड में पाया गया। ट्राइसिक पीरियड में पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट एक थे। उस समय डायनासोर को कहते थे पेंजिया। यह डायनासोर छोटे थे, जैसे इयोरेप्टर, जो सिर्फ 1 मीटर लंबा। डेवलपमेंट की बात करें तो डायनासोर दो मुख्य ग्रुप में बटे थे। पहला सॉरिस्थिया, ये छिपकली आकार के दिखते थे, और दूसरा ऑर्निथिसिया, ये पक्षी आकार के दिखते थे। सॉरिस्थिया में थेरापोड्स और सौरोपोड्स आते हैं। थेरापोड्स वाले स्पेसिस मांसाहारी या कभी कभी सर्वाहारी डायनासोर थे। इनके पास मजबूत तेज दांत और पंजे होते थे। इनके पिछले पैर बड़े और मजबूत थे, और साथ ही साथ ये आमतौर पर 2 पैरों पर चलते थे। एग्जाम्पल के लिए टायरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरेप्टर, जो दूसरे डायनासोर या छोटे जानवरों को खाते थे। कुछ थेरापोड्स जैसे थेरिजीनोसोरस, ये शाकाहारी या सर्वाहारी भी होते थे। इनका आकार छोटे से लेकर मीडियम और कुछ बड़े होते थे, लेकिन जनरल तौर पर ये सौरोपोड्स की तुलना में छोटे थे। ज़्यादातर 2 पैरों पर चलते थे, जिससे तेज और फुर्तीले थे। ये शिकार करने में माहिर थे। ये शिकारी थे और अक्सर अकेले या छोटे समूहों में शिकार करते थे। कुछ थेरापोड्स जैसे वेलोसिरेप्टर नॉर्मल व्यवहार दिखाते थे। अगर बात करें सौरोपोड्स की, तो ये स्पेसिस शाकाहारी डायनासोर थे। इसकी सबसे स्पेशल चीज़ थी इनकी लंबी गर्दन और पूंछ, बड़ा शरीर और 4 मजबूत पैर। ये बहुत जायंट थे। जायंट का मतलब होता है काफ़ी बड़ा। सौरोपोड्स स्पेसीज का एग्जाम्पल है ब्रोंटोसोरस और डिप्लोडोकस। ये पूरी तरह शाकाहारी थे। ये पेड़ों की ऊंची पत्तियों को खाने के लिए अपनी लंबी गर्दन का यूज़ करते थे। ये डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजातियों में से थे। कुछ सौरोपोड्स जैसे अर्जेंटिनोसोरस 100 फीट से ज़्यादा लंबे और बहुत भारी थे। ये 4 पैरों पर चलते थे, जिससे इनका भारी शरीर बैलेंस रहता था। इनकी चाल धीमी थी। ये शांत स्वभाव के थे और झुंड में रहते थे। इनका बड़ा आकार ही इनकी सुरक्षा का मुख्य रिसोर्स था। अगर सौरोपोड्स स्पेसीज वाला डायनासोर का एग्जाम्पल करें, तो इसमें ब्रेंटोसोरस, डिप्लोडोकस और एपेटोसोरस शामिल है। और डायनासोर का ऑर्निथिसिया स्पेसीज की बात करें, तो इसे मुख्य रूप से 5 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, यानी थेरियोफोरा, ऑर्निथोपोडा, मर्जिनोसेफेलिया, सेराटोप्सिया और पेकिसेफेलोसोरिया। थेरियोफोरा स्पेसीज वाले डायनासोर ढालधारक कहलाते थे, क्योंकि इनके शरीर पर कवच जैसी हड्डियां और प्लेट्स होती थी। एग्जाम्पल के लिए स्टेगोसोरस और एंकिलोसोरस। इनकी पीठ पर बोनी प्लेट्स, स्पाइक्स और क्लब्स जैसी पूंछ होती थी। ये शाकाहारी थे और शिकारियों से बचाव के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। एग्जाम्पल के लिए एंकिलोसोरस की क्लब वाली पूंछ हमला करने वाले शिकारी को मार सकती थी या घायल कर सकती थी। ये रक्षा के लिए शिकारी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे थे, ना कि शिकार करने के लिए। दूसरा है ऑर्निथोपोडा। ये पक्षी पैर वाले डायनासोर थे, जो 2 पैरों या 4 पैरों पर चल सकते थे। एग्जाम्पल के लिए इग्वानोडोन और हेड्रोसोरस। इनके मजबूत जबड़े और दांत पौधों को चबाने के लिए थे। ये तेज दौड़ सकते थे, जो शिकारियों से भागने में मदद करता था। कुछ में अंगूठे और स्पाइक्स होती थी, जो हंटर के खिलाफ रक्षा के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे छुरा मारना। ये मुख्य रूप से भागने और छिपने पर निर्भर थे, ना कि शिकार करने पर। तीसरा है मेर्जिनोसेफेलिया। ये किनारे वाली खोपड़ी वाले डायनासोर थे, जिनकी खोपड़ी के किनारे पर फ्रिल्स या हड्डियां होती थी। ये एक बड़ा समूह है, जिनमें सेराटोप्सिया और पेकिसेफेलोसोरिया शामिल है। इनकी खोपड़ी की स्ट्रक्चर डिस्प्ले, प्रजनन और रक्षा के लिए थी, यानी शिकारी के खिलाफ। ये फ्रिल्स शरीर को बड़ा दिखाने या हमला से बचाने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये शाकाहारी और झुंड में रहकर सुरक्षा पाते थे।
चौथा है सेरोटोप्सिया, मर्जिनोसेफेलिया का एक उपसमूह सींग वाले डायनासोर थे। एग्जाम्पल के लिए ट्राइसेरोटॉप्स और सेंट्रोसोरस, इनके सिर पर सींग और ढाल जैसी हड्डी होती थी। ये सींग हंटर जैसे टायरानोसोरस से लड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे। इनके फ्रिल सिर की रक्षा करता था और प्रजनन प्रदर्शन के लिए भी था। यह रक्षा के मजबूत साधन थे जो शिकारी को घायल कर सकते थे। और पांचवा है पैकीसेफेलोसोरिया, मर्जिनोसेफेलिया का दूसरा उपसमूह, मोटी खोपड़ी वाले डायनासोर। एग्जाम्पल के लिए पैकीसेफेलोसोरस, इनकी खोपड़ी बहुत मोटी और गुंबद जैसी होती थी। ये मुख्य रूप से 7 डायनासोर से लड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी, जैसे प्रजनन के लिए प्रतियोगिता, लेकिन हंटर के खिलाफ भी ये खोपड़ी से टक्कर मारकर रक्षा कर सकते थे। वे शाकाहारी थे और तेज दौड़ने वाले, जो भागने में मदद करता था। ये जितने भी डायनासोर के स्पेसीज थे, समय के साथ वे बड़े होते गए। जुरासिक पीरियड में वे डोमिनेंट हो गए क्योंकि पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन से दूसरे जीव मर चुके थे। डायनासोर 230 मिलियन साल पहले मिडिल ट्राइसिक में उभरे। वे गर्म खून वाले होते थे जैसे पक्षी। माना जाता है कि डायनासोर के हजारों स्पेसीज थे। इनके नाम बोलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर एक बार बोल देता हूँ, जैसे टायरेनोसोरस रेक्स, वेलोसिरेप्टर, सौरोपोड्स, ब्रेंचियोसोरस, अर्जेंटिनोसोरस, ऑर्निथोसेशियंस, ट्राइसेराटोप्स, स्टेगोसोरस, एंकिलोसोरस, टेरोसोर्स, इस्थियोसोर्स, कॉम्सोग्नेथस, टाइटेनोसोर्स शामिल हैं। और भी बहुत से स्पेसीज है जिनका मैंने नाम नहीं लिया। दोस्तों, डायनासोर अंडे देते थे, घोंसला बनाते थे। ये इंसानों जैसा अपने बच्चों का ख्याल रखते थे। कुछ पैक्स में रहते थे जैसे वेलोसिरेप्टर। वे दुनिया भर में जैसे अफ्रीका, अमेरिका और पूरे एशिया में। अब ये सब होने के बाद क्वेश्चन एक और निकलता है कि डायनासोर एक्सटिंक्ट कैसे हुए। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 66 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस पेलियोजिन एक्सटिंक्शन से सिक्स क्लब क्रेटर में 10 से 15 किलोमीटर का एस्टेरॉयड गिरा जो मैक्सिको में है। इससे धूल के बादल बने, सूरज ब्लॉक हुआ, बहुत से प्लांट्स मरे, फूड चेन टूटा। उस समय 75% स्पेसीज एक्सटिंक्ट हुए, जिसमें से सिर्फ पक्षी बच गए। दोस्तों, अगर बर्ड की एक्सटिंक्शन की बात करें तो दुनिया से गायब हो चुकी लगभग 216 प्रजातियां शामिल हैं। आप इमेजिन कीजिए, एक समय था जब आसमान में अनगिनत रंग बिरंगे पक्षी उड़ते थे। जंगल में एक से बढ़ के एक चिड़िया की आवाज़ें आती थी, लेकिन अब वो देखने और सुनने को नहीं मिलता है। दोस्तों, आज मानव की लालच और लापरवाही ने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग 1500 ईस्वी के बाद से लगभग 216 पक्षी प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं बल्कि इकोसिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से थे। बीज फैलाने वाले, कीड़े खाने वाले और प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने वाले। दोस्तों, इसमें भी एक क्वेश्चन निकलता है कि एक्सटिंक्ट कैसे हुए, कौन कौन से प्रसिद्ध पक्षी विलुप्त हुए और क्या हम बाकी को बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये पक्षी गायब क्यों हो गए। इसका मेन कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज़। पहला बड़ा कारण एकोमोडेशन का ख़त्म होना, जंगलों की कटाई, शहरों का फैलाव और कृषि के लिए ज़मीन साफ करना। एग्जाम्पल के लिए ट्रॉपिकल आइलैंड पर जहाँ कई पक्षी केवल वहीं पाए जाते थे, वहाँ इंसानों ने जंगल साफ कर दिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अत्यधिक शिकार। पुराने समय में लोग पक्षियों को भोजन, पंखों के लिए या खेल के लिए मारते थे, जैसे पैसेंजर पिजन जो अरबों की संख्या में थे, लेकिन शिकारियों ने उन्हें सिर्फ 50 साल में ही ख़त्म कर दिया। जब यूरोपियन जहाज आइलैंड पर पहुंचे तो चूहा, बिल्लियाँ, कुत्ते और सांपों को ले गए। मेस्केरिन आइलैंड पर डोडो को इसी तरह और इसी कारण मारा गया था। हाल के दशकों में ग्लोबल वार्मिंग ने माइग्रेशन पैटर्न बिगाड़ दिया, जिससे कई प्रजातियां भूखी मर गई। पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक्स ने चैन रिएक्शन शुरू कर दिया। एक स्टडी के अनुसार 1430 प्रजातियां मानव कारणों से विलुप्त हो सकती है, लेकिन कन्फर्मेशन से हुई लगभग 216 है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। अगर हम नहीं अलर्ट हुए तो अगले 100 साल में 500 और पक्षी गायब हो सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए इन विलुप्त पक्षियों की कहानियाँ पर नज़र डालते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रसिद्ध विलुप्त पक्षियों की। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, क्योंकि सभी 216 को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, लेकिन हम प्रोमिनेंट फैमिलीज और एरिया को कवर करेंगे। शुरू करते हैं सबसे आइकॉनिक बर्ड से, जिसका नाम है डोडो। दोस्तों, डोडो तो आप सब जानते होंगे, जो फ्लाइटलेस पक्षी था, जो मॉरिटियस आइलैंड पर पाया जाता था। 1507 में पोर्टुगीज
सेलर ने इसे पहली बार देखा। डोडो को वजन 20 किलो तक, चोंच बड़ी और उड़ नहीं सकता था क्योंकि आइलैंड पर कोई खतरा नहीं होता था। लेकिन जब डच लोग 1598 में आए तो चूहे, सुअर और कुत्ते लाए। ये उनके घरों को तबाह कर देते थे। साथ ही साथ लोग डोडो को शिकार करना शुरू कर दिए। इसका मांस मजबूत था लेकिन इन्हें पंखों के लिए मारते थे। आखिरी डोडो 1662 में देखा गया। आज डोडो विलुप्त का सिंबल है। दूसरा है पैसेंजर पिजन। ये इतने थे कि उनके झुंड आकाश को ढक देते थे। 19वीं सदी में अरबों की संख्या में ये ज़्यादातर जंगलों में रहते थे, बीज खाते थे। लेकिन यूरो अमेरिकन शिकारियों ने रेलवे से बाजार पहुंचाया। एक दिन में लाखों पैसेंजर पिजन को मारते थे। 1914 में आखिरी कैद पिजन माथा सिंसिनाटी जू में मरी। इसका कारण था अत्यधिक शिकार और जंगल कटाई। आज डीएनए से क्लोनिंग की कोशिश हो रही है। ये पेंगुइन जैसा पक्षी था लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कनाडा और यूरोप के शोर्स पर घोंसला बनाते थे। इनके अंडे बहुत कीमती होती थी, इसलिए विक्टोरियन युग में लोग उन्हें मारते थे। 1844 में आइलैंड के एलडी आइलैंड पर आखिरी जोड़ा मारा गया। इसका कारण था शिकार और अंडे चोरी। ये मछली खाता था। अमेरिका का एकमात्र मूल पैराकीट जो रंगीन हरा लाल झुंड में उड़ते थे। जंगल साफ करने से ये एक्सटिंक्ट हो गए। एक और बर्ड जिसका नाम है ओफ्रिसिया सुपरसिलियोसा, हिंदी में हिमालयन क्वेल के नाम से जानते हैं। ये उत्तर भारत 19वीं सदी के अंत में पहाड़ी इलाकों में रहते थे। शिकार के कारण विलुप्त हो गए। पिन हेडेड डक भारत म्यांमार 1945 में दुर्लभ जंगल कटाई से गायब हो गए। दोस्तों, इतनी दुखद कहानियाँ सुनाकर मन भारी हो गया, लेकिन उम्मीद है आज IUCN और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जैसे संगठन काम कर रहे हैं। जैसे कैलिफोर्निया कंडोल को बचाया गया। डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से डोडो या पैसेंजर पिजन को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? प्लास्टिक को फेंकना कम करें। इससे चिड़िया ही नहीं बल्कि और भी बहुत से जानवरों को नुकसान होती है। इसका सबसे बड़ा वजह है कि ये पचता नहीं है। और जंगल बचाए, वोट दे पर्यावरण कानूनों के लिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जैसे पक्षियों के लिए भी। दोस्तों 216 पक्षी हमसे चले गए, लेकिन बाकी 11,000 को बचाया जा सकता है। प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है, लेकिन उम्मीद है मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।